बदलाव और विकास, इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी को लेकर जो बदलाव हुए हैं, इतने बड़े जो क्रांतिकारी ये बदलाव है, जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष हो गए थे, उसके बाद ये बड़ा बदलाव हुआ, ये किस तरीके का बदलाव है और किस तरीके से आम लोगों के लिए ये राहत वाली खबर है कि आखिर वो जो जीएसटी का स्लैब जो कई कैटेगरी में हुआ करता था उसे घटाकर 2 कैटेगरी में किया गया है। इससे आम जनता को कितना फायदा होगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आपको हम थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो जीएसटी बदलाव और विकास का जो कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी कि इस बार जो दुर्गा पूजा का जो मौसम है, सीजन है, त्योहारी सीजन है, उस दौरान किस तरीके का जो एक सौगात देशवासियों को मिलने जा रहा है उसकी घोषणा उन्होंने की थी और इंप्लीमेंटेशन भी उसका हो गया है। और वो जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि किस तरीके का ये जो बदलाव है वो किया गया है। जीएसटी बदलाव और विकास की ये जो वानगी है वो किस तरीके से आम लोगों पर इफेक्ट करेगा, आम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और इसका जो हम कह सकते हैं पूरे देश भर में इसका एक तरीके से वेलकम हो रहा है और लगातार इसका स्वागत भी किया जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जीएसटी में जो ये बदलाव है, चाहे वो दवा है, लोगों के जो जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पे भी जीएसटी में राहत दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ये नवरात्र से टैक्स राहत की दिवाली मिलने जा रही है, लोगों के लिए शुरू हो रही है। आप ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए कि जीएसटी बदलाव और विकास जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, आम जनों के लिए बचत बाजार के लिए जो बनेगी संजीवनी, तो ये तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो जीएसटी में राहत देने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की गई है। आम जन, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को इससे काफी फायदा होने जा रहा है और ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। जीएसटी में व्यापक सुधार से जीवन भी आसान होगा, क्योंकि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को भी सहूलियत होगी, क्योंकि जो जीएसटी का जो स्लैब अलग अलग था उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। अब जो 2 स्लैब का दायरा बनाया गया है, जरूरतें सस्ती और शौक हुए महंगे, जैसे जो तंबाकू की चीज़ें थी वो महंगी कर दी गई है और जरूरी के सामान चाहे वो दूध हो, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होगी। रोटी, कपड़ा, मकान अब सस्ता होगा, पान मसाला महंगा होगा। जो हम कहते हैं कि विलासिता की जो चीज़ें हैं वो महंगे होनी जा रही है। हेयर ऑयल, जूते, कपड़े, टीवी, एसी समेत जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं वो भी सस्ती हुई है, क्योंकि इस पर जो जीएसटी का दर था वो घटा लिया गया है। स्वास्थ्य, जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक और कैंसर की जो दवाएं हैं उसे टैक्स फ्री की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जीवन की राह है वो भी आसान होने जा रही है। सीमेंट पर 10% जो टैक्स है वो सस्ता हुआ है। छोटी बड़ी सभी कारें, 1 लाख रुपए तक की जो कारें वो भी सस्ती होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कपड़ा बनाना और खरीदना हुआ सस्ता, शिक्षण सामग्रियां भी सस्ती अब हो जाएगी, क्योंकि जो रबर थे, पेंसिल्स थे, इन तमाम तरह की चीजों पर टैक्स घट गया है। पान मसाला और विलासिता की वस्तुएं महंगी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जीएसटी को लेकर जो एक बड़ा ऐलान किया गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स और नमकीन भी सस्ते हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आम उपभोग जनता के उपभोग की जो चीजें हैं वो सस्ती की गई है। अब इन तमाम चीजों को, जिसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे, किस तरीके से ये आम लोगों के लिए राहत बड़ी बात है, इन मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम कराते हैं। हमारे साथ संदीप अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है संदीप अग्रवाल जी। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। हमारे साथ नीरज कुमार चतुर्वेदी जी हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जानकार हैं। सब इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैश फ्लो इसके जरिए कैसे मार्केट में बढ़ेगा। हमारे साथ प्रेस गट्टानी जी हैं, जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गट्टानी जी। इनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के लिए ये कितनी बड़ी राहत वाली बात है। तो प्रेस गट्टानी जी से शुरू करते हैं। किस तरीके से आप इस जीएसटी को लेकर जो ये बड़ा ऐलान हुआ है, जो 22 सितंबर से लागू हो जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। जो केंद्र सरकार ने जो ये पहल की है जीएसटी को 2 स्लैब में लाने का, 12 और 28 को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, 5 और 18 है। इससे आम जनों को बहुत फ़ायदा होगा। आम जन के जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं
वो काफ़ी सस्ती हो गई है, पढ़ाई की सामग्री सस्ती हो गई है, दवाइयाँ सस्ती हो गई है, इंश्योरेंस फ्री में टैक्स फ्री कर दिया गया है, कई एक दवाइयाँ जो जीवन रोधक दवाइयाँ हैं उसको 0% में कर दिया गया है, छोटी बड़ी कारें 2 चक्का 3 चक्का वाहन इस पे इन्होंने 10% का छूट दिया है, और सेस लग के जो महंगी कारें हुआ करती थी जिसमें पहले 50% हुआ करता था सेस लेके, वो 40% पे आ गई है। तो ओवरऑल अब देखेंगे कि लाख रुपए के आसपास का फ़ायदा है गाड़ियों पे, इंश्योरेंस फ्री है, व्यापार इससे बढ़ेगा, हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, टैक्स का भार कम आएगा और व्यापार भी बढ़ेगा, और सब आम जन को फ़ायदा है पूरे देश में। पूरे देश में इस जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है उससे फायदा होने जा रहा है। हमारे साथ संदीप अग्रवाल जी भी हैं। संदीप जी, किस तरीके से और कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा रिफॉर्म है क्या? सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। इस मंच को मैं आभार प्रकट करता हूं, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, और आज शिक्षक दिवस के दिन में मैं अपने सभी शिक्षक और गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके कारण आज मैं कुछ बोलने के लायक हूँ। ये जीएसटी रिफॉर्म जो 2.0 है, 56th काउंसिल मीटिंग में जो केंद्रीय सरकार ने पहल किया है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये 8 साल जीएसटी आने के बाद भी आज तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा था कि इतने 5-5 क्लासिफिकेशन रेट थे। इससे प्रॉब्लम आम आदमी को भी हो रहे थे, और सरकार के जो अफसर है उनको भी दिक्कत हो रही थी कि किस हेड को, क्या सामान को किस क्लासिफिकेशन में ले जाए। अब ये स्लैब घट के सिर्फ 2 स्लैब आ गई है, तो वो 2 स्लैब होने के कारण अब आम जनता को भी और अफसर को भी कम होंगे, तो लिटिगेशन भी कम होगी। उसके मतलब अलावा आप लोगों के लिए भी आसानी होगी एज ए सीए। लिटिगेशन तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही, हाँ। पर एक बहुत अच्छी पहल ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे यूएसए में जब 50% का रेसिप्रोकल ट्रैफिक टैरिफ लगा, तब यहाँ पे इतना मतलब इतना परेशानी आने वाली थी। इसको इस तरीक़ा से काउंटर कर लेना, और इस समय में दिवाली के समय में डबल बोनस, डबल धमाका इसलिए भी है कि इनकम टैक्स में भी 12 लाख की छूट हो गई है पहले ही। हाँ, तो ये तो हर तरीका से ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। नीरज जी, कितना बड़ा कदम आप मानते हैं, और किस तरीके से इस पे क्या मार्केट में जो कैश फ्लो है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, मेरे दोनों तरफ तो मार्केट के जानकार हैं, और एक तरह से ये लोग प्रोडक्शन टीम के तरफ से हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर और उपभोक्ता की तरफ से इसको देखना चाहूँगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अपने हिसाब से विस्तार किया है, मुझे आश्चर्य है कि अभी तक उन्होंने इसका कोई ऐसा नॉमिनिक्लेचर क्यों नहीं दिया। लेकिन मैं जीएसटी का आज एक नया नॉमिनिक्लेचर देना चाहता हूँ कि जी फॉर जीवटता। हमारे सरकार ने जो जीवटता दिखाई है कि जब हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है, कि आमतौर पे ये समझा जा सकता था कि जब हमारा व्यापार करना महंगा हो रहा है तो अंदर में प्रेशर बढ़ेगा और अंदर में कड़े कानून आएंगे। तो सरकार ने इस समय में ये जीवटता दिखाई कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ लचीलापन दिखाएंगे। उसके बाद इसी के साथ सरकार ने जब मैं जीवटता कहता हूँ तो एस से सामर्थ्य की बात करता हूँ कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। इस बात को हमारी सरकार ने साबित किया है। और टी से तैयारी, तो तैयारी हम कल की करके आज बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि एक सिंपल सी बात है कि एक उपभोक्ता जो, जैसे सर ने कहा कि गाड़ी लेने जा रहा है, अगर 1 लाख रुपया किसी का गाड़ी में बच रहा है तो वो 1 लाख रुपया मार्केट में बढ़ रहा है। और जीएसटी के वजह से जो अभी एसबीआई ने एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी दी, गुरुवार को जारी की उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया कि 453 उत्पाद पे 453 तरह के चीज़ों पे जीएसटी का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सिंपल टर्म में, अगर बहुत साधारण टर्म में इसको समझा जाए तो ये समझना होगा कि आपके पास किसी भी व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसकी आमदनी आप प्रत्यक्ष रूप में बढ़ा दें, या उसका खर्चा आप कम कर दें। हमारा देश शुरू से खर्च कम करने वाले लोगों का देश रहा है। हम लोगों ने सेविंग सीखी है। आज हमारे पास सेविंग है, और उस सेविंग में इस सरकार ने इजाफा किया है। नतीजा ये होगा कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आज भारत जो तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है, ये अगर सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाए आने वाले 5 सालों में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि उसका सबसे पहला कारण है कि हम लोग उपभोक्तावादी हैं। हम लोग जो हैं किसी भी नई चीज़ में विश्वास करना चाहते हैं। अभी मारुति ने कल लॉन्च किया है विक्टोरिया से, एक नई गाड़ी लॉन्च की है। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने मारुति का ईवी यूनिट का उन्होंने ईवी का किया। तो आप देखिए दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। अब आप समझिए कि हमारे यहाँ के एक प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक और नारा दिया कि आप गांव-गांव में जाइए और पर्ची लेके स्वदेशी का वो करिए। यानी हमारे पास चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, सारे लोग हमसे हाथ मिलाएंगे मतलब काउंटर करने के लिए भारत। आपने जो बात रखी है जी, जो एक प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक जीवटता दिखाई गई है, सामर्थ्य की बात की और फ्यूचर की जो प्लान की बात हो रही है, तो परेश गटानी जी से हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कह सकते हैं क्रांतिकारी जो बदलाव जीएसटी के स्लैब को लेकर हुआ है, इससे आर्थिक जगत में, फिर उसके बाद कारोबार जगत को और साथ ही साथ आम लोगों के लिए जो धारणा है कि जो जीएसटी को लेकर लगातार परेशानियां हो रही थी, वो लगता है कि अब कुछ दूर हो पाएगा परेश जी? निश्चित तौर पे जैसा अभी नीरज ने भी बताया कि 2 स्लैब हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले हमें 5, 12, 18, 40, 0 ये सब का करना पड़ता था पेपर वर्क्स। अब हमें केवल 2 स्लैब का करना है, वो 5 और 18 है। तो बट ऑब्वियस है कि भाई पेपर वर्क्स जितने कम होंगे, व्यापार में लोग उतना ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और व्यापार बढ़ेगा। कई एक प्रोडक्ट्स में जिसमें व्यापार जीएसटी कम कर दिया गया है, उसका व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा और आम जनों को भी फ़ायदा होगा और साथ में व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा इसमें। पेपर वर्क जितना कम होगा उतना व्यापारी अपने व्यापार पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और व्यापार को और सुगम करेंगे। देखिए एक चीज़ परेश जी भी कह रहे हैं कि जो पेपरलेस वर्क सिस्टम डेवलप होगा, हालांकि जीएसटी में लगातार सुधार हो रहे थे, लेकिन लगता है कि पिछले 8 वर्षों में ये जो सुधार है ये सबसे बड़ा सुधार किया गया है। तो इसको आप किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं संदीप जी? आप चूंकि एक सीए है, आपके पास लिटिगेशंस के मामले हैं, दूसरे तरह के मामले हैं, लगातार जो रिटर्न फाइल करने वाले मामले होते थे वो भी लगातार आते हैं आप लोगों के पास। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये कारोबारियों और जो व्यापार जगत से लोग जुड़े उनके लिए आसानी होगी? सबसे पहले तो जीएसटी में काम करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। जो आया था उसके बाद से कुछ कंप्लायंस इतने बढ़ गए थे और उसमें रजिस्ट्रेशन लेने के समय पहले सरकार ने बोला था 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके कारण कुछ बहुत सारे फेक फर्म भी आए, जिसके कारण सरकार को भी दिक्कत हुआ कि रजिस्ट्रेशन तो दे रहे थे लेकिन उसके बाद वो फर्म ही फेक पा रहे थे। तो इस सरकार को इसने फिर से समझा और अब फिर से बीच में हो गया कि वो रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो पेपर वगैरह सारा देखने लगे, उसके कारण कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, दोबारा हो गया, तो 2 बार 3 बार आदमी अप्लाई करे तो नहीं मिल रहा था। जेन्युइन पर्सन को भी उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। इस 56 काउंसिल मीटिंग में ये प्रस्ताव फिर से रखा गया कि रजिस्ट्रेशन 3 दिन में मिलेगा। किनको मिलेगा? जो छोटे व्यापारी है, जिनका महीना का 2.5 लाख तक का टैक्स लायबिलिटी अगर महीना का बन रहा है, यानी कि साल का करीबन 30 लाख, वहाँ तक का लायबिलिटी जिनको बन रहा है वो सबको वो 3 दिन में ही सेल्फ बेसिस पे दे देंगे। तो उस कारण से रजिस्ट्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। जब जीएसटी में आदमी लोग आएंगे तो काम बढ़ेगा और सब तरीक़ा से आसान होगा। सब तरीके से आसान होगा। एक चीज़, चूँकि हर कोई ठीक है अपने अपने सेक्टर के एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन एक उपभोक्ता भी है, तो उपभोक्ता के नज़रिए से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास चतुर्वेदी जी हम आते हैं, क्या जैसे दूध है, छेना, पनीर है, या फिर पिज्ज़ा, ब्रेड, खाकरा, जो भी आप कहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, भारतीय ब्रेड, इन तमाम चीज़ों पे जो 5% का टैक्स लगता था जीएसटी का, वो शून्य कर दिया गया। इसे आप कितनी बड़ी राहत मानते हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आम लोगों पर और मार्केट पे? सर आप अगर देखें तो सरकार ने छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ पे किया है। अब सरकार आपसे चाह रही है कि आप यथार्थवादी बने। जैसे अभी 2,500 के नीचे का अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी का रेट नहीं है, ऊपर खरीद रहे हैं तो जीएसटी का रेट है। अब आप देख लें बाहरी कंपनियां, उनका कोई भी प्रोडक्ट 2,500 के नीचे नहीं है। तो एक तरह से सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक ये कर दिया। दूसरा, दूध, दही और बाकी चीज़ों की बात करते हैं आप। इसमें एक चीज़ आपको और मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए नए टैक्स रिजाइम की वजह से 80C हट का वैल्यू नहीं रह गया था, तो लोग लाइफ इंश्योरेंस के तरफ थोड़ा सा ससेप्टेबल हो रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस हम जाएं कि नहीं जाएं। सरकार ने कहा इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0 कर दिया। तो आप देखिए, मैं अभी बताता हूँ, एक साथी की अभी आईडीबीआई में एक मृत्यु हुई, उसके परिवार वो बड़ा यंग एज में चला गया,
उसके परिवार को इंश्योरेंस का 1.5 करोड़ रुपया मिला, तो आप मानिए कि 1.5 करोड़ रुपया मायने रखता है। आज दूध, दही, पनीर, जो भी चीज़ सरकार को तीसरा टर्म है और सरकार को हम लोगों ने मौका दिया। आपने चूंकि इंश्योरेंस की बात भी छेड़ी, तो क्या इस पे जो जीएसटी शून्य किया गया है, तो क्या अब जो प्रीमियम, सपोज दैट कोई 2,000 रुपया प्रीमियम दे रहा था, कोई 5,000 दे रहा था, उसमें भी कटौती होगी, कमी होगी क्या? हाँ जी, निश्चित तौर से उस पे तो अब तो लगेगा ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे। और देखिए, टैक्स एक ना माइंड कॉन्सेप्ट है। हम लोगों के यहाँ पे टैक्स का नाम लेते ही लोगों के मन में अलग तरह का विचार आने लगता है, जबकि आप ये देखिए कि आपके टैक्स से सरकार कर क्या रही है। आप देखिए सरकार कितने आर्थिक सहायता चला रही है, लाडली बहना हो गई, मैया सम्मान हो गया, तमाम तरह का। सरकार की जिम्मेदारी सबके प्रति है। एक आदमी अगर सोचे कि मेरा घर महल हो जाए और बाकी उसके चारों तरफ अगर झोपड़ियां हों तो महल वाला कभी सुरक्षित नहीं होगा। सरकार ने सबको, हमारी सरकार ने सबको ही महल दे दिया है। वो सब्सिडी के रूप में दे रही थी पहले, अब वो आर्थिक सब्सिडी, आपको जीएसटी जो है एक आर्थिक डायरेक्ट सब्सिडी दिया है सरकार पे 98,000 करोड़ का इससे असर पड़ेगा। हाँ। इससे असर पड़ेगा। चलिए ठीक है, चूंकि चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के पास परेश गट्टानी जी है। परेश जी, क्या जैसे जिस तरीके से व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा है या जीवन बीमा, जो तरह की चीजें हैं जो आम उपभोग की चीजें हैं, हर कोई कराता है, आप भी कराते हैं, हम भी कराते हैं, हर कोई कराता है, तो जिस तरीके से जीएसटी में राहत दी गई है, चैम्बर इसको किस नजरिए से देखता है और जिस तरीके का कदम उठाया गया है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा व्यापार और कारोबार से एसोसिएटेड भी है, आम उपभोक्ता तो हर कोई होता है, आपके पास लगातार कंप्लेंट्स भी आते थे जीएसटी को लेकर, आपके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अपनी बात भी रखते थे, तो ये जो क्रांतिकारी बदलाव है उसमें क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ और भी गुंजाइश है, या जो कदम उठाया गया है ये अब एक तरीके से जीएसटी को लेकर स्टेबिलिटी की ओर उसे लेकर जा रहा है? निश्चित तौर पे ये जो अभी कदम उठाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये भारत को एक स्टेबल पोजीशन पे लेके जाएगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 स्वर्ण काल जो हम मनाएंगे, तब तक भारत इतना समृद्ध हो जाएगा कि वो अभी चौथे स्थान से तीसरे या दूसरे स्थान पे हम पहुंचने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उसके ओर हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आम जनता को इंश्योरेंस का बहुत फ़ायदा होगा। जैसा अभी नीरज जी ने बताया कि लोग टैक्स से घबराते थे, जब उनको टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा, प्रीमियम कम लगेंगे, तो सब लोग अपने बीमा कराएंगे और इसके ओर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि बताया कि जीएसटी कई एक प्रोडक्ट्स में कम किया गया, तो मेरा आपके मन से निवेदन रहेगा सरकार से कि इस पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए कि मैन्युफैक्चरर्स इसका फ़ायदा मैन्युफैक्चरर नहीं उठाए। जो 10% का स्लैब जो कई एक प्रोडक्ट्स में कम किया गया या किसी को शून्य किया गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम जनता को मिले, मतलब आम जनता को मिले, प्राइस पे उसका इफेक्ट आए। अभी मान लीजिए कि अगर उसमें जीएसटी को अगर 28 से 18 किया गया है, तो वो 18 पे ही रहे जी। मैन्युफैक्चरर्स को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को इस पर देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में पास ऑन हो। जो मोदी जी ने किया है, जो केंद्र सरकार ने किया है कि इसका फ़ायदा आम मध्यम वर्गों को और पूरे देशवासियों को मिले, तो उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब ये उनको पास ऑन होगा। जब तक उनको वो पास ऑन नहीं होगा, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है। घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, 22 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा देश भर में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो परेश गट्टानी जी कह रहे हैं कि इसका एक इम्प्लीमेंटेशन का जो चेन डेवलप होना चाहिए, एक मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का चेन डेवलप होना चाहिए, ताकि आम जनता तक जो केंद्र की मंशा है कि आम लोगों को राहत मिले, महंगाई में कमी आए, तो लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सीधा एड्रेस हो, उसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ दो एक्सपर्ट और भी क्षेत्र के हैं। परेश गट्टानी जी ने अपनी बात रखी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं अग्रवाल जी? हर तरीक़ा से ये अच्छा हो रहा है और सरकार ने अभी एक और इसमें ट्रिब्यूनल, जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी तक फॉर्म नहीं हुआ था जी, तो वो इस बार ये इसमें पेश कर दिया गया है कि दिसंबर तक अपना हियरिंग स्टार्ट हो जाएगा और अगले साल के 26 में वो सारे बैकलॉग जितने भी अपील पेंडिंग थे, यहाँ से जो केसेस जा रहे थे वो ऑर्डर हो जा रहे थे, फिर कमिश्नर अपील में अगर रिजेक्ट हो गए तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो डिपार्टमेंट वहाँ से रिकवरी का नोटिस भेज रहे थे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं था, तो लोग हाई कोर्ट जा रहे थे। एक वो मैकेनिज्म बीच में टूट रहा था, तो वो अब ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया, जिसके कारण से लिटिगेशन में अब और सहूलियत होगा। उसके अलावा ये सारा सही, पर एक व्यापारी लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो क्रेडिट
का जो है, जो पहले 28 से अब रेट घट के 18 हो गई, 18 हो गया या 5 आ गया, 12 से 5 आ गई, तो जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है पहले का, हाँ, उसका प्लानिंग अपने को 22 के पहले इनको करना पड़ेगा कि वो जो स्टॉक है वो कैसे उनको मैनेज करना है, क्योंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। सेम आइटम अगर रेट पहले अलग था अभी अलग हो रहा है तो उसका वो रिफंड नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। वो पड़ा रहेगा वहाँ पोर्टल में। अच्छा चलिए ठीक है, इस पे जानेंगे, लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है क्या परेश जी? आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बात उठा रहे हैं कि ठीक है 22 तारीख से जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके पहले मार्केट में कोई भागदड़ की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगदड़ की स्थिति पैदा होगी। सब व्यापारी इसको समझ रहे हैं और सब इसको काफ़ी अच्छी नज़रिए से वेलकम देख कर रहे रहे हैं कोई हैं। इसका, वेलकम किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा भी। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा इन्होंने अग्रवाल साहब ने बताया कि हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो 28 का प्रोडक्ट था वह उसमें 18 हो रहा है, तो 10% का जब उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा तो उसको वो कहीं ना कहीं वो सरकार के खाते में पड़ा है, तो वो भी हम लोगों को चैम्बर के माध्यम से देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको अपना रिकवर कर सके। जो हम लोगों ने ऑलरेडी 10% पे कर रखा है तो वो व्यापारियों को उसका नुकसान ना हो। व्यापारी को सरकार की तरफ से भी ये देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनको प्रावधान करना पड़ेगा कि जो 10% या जो भी स्लैब में चेंजेस आए हैं उसका जो हम लोग ऑलरेडी व्यापारी वर्ग पेमेंट कर चुका है सरकार को जीएसटी, उसका उनको वो किसी तरह से रिफंड कराएं, रिफंड कराए तो रिफंड कराएं या कहीं एडजस्ट करें या कि किसी में भी उसको करा जाए। करा जाए। हाँ जी बताइए संदीप जी। इस पर मैं एक बात करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी चैम्बर से। जैसे बिल्डर के केस में वहाँ पे था सीमेंट 100% जो भी सीमेंट हो रहा परचेज वो रजिस्टर्ड डीलर से होना था। सीमेंट का पहले का रेट 28 था, अब 18 हो गया। तो जो ऑलरेडी बिल्डर है उनकी कॉस्टिंग तो 28% के हिसाब से है, हाँ, और आज के समय में हम नए जो रहेंगे उसमें जो बनेगा उसमें 18% है। तो प्रोजेक्ट का 10% कॉस्ट तो जो मटेरियल के थ्रू वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाँ, तो वो जो बिल्डर है उनको ये परेशानी जो आएगी तो उसको भी कुछ इसका हम लोग को चैम्बर के माध्यम से कुछ चलिए करना ठीक है, पड़ेगा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसपे कि आने वाले दिनों में एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है चतुर्वेदी जी, एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम तरह की चीज़ें जिस पे चर्चा हो रही है कि स्लैब्स घटाए गए हैं, लोगों को राहत मिलेगी, आम लोगों को फ़ायदा होगा, बैंकिंग के नज़रिए से इसको हम जोड़ें तो किस तरीके से आम लोग जैसे उपभोक्ता जो थे या घर ले रहे थे या उनके जो टैक्स के दूसरे दायरे थे, तरह तरह की चीज़ें थी जो उनके उपभोग की चीज़ें थी, बैंकिंग सेक्टर इसको किस तरीके से वेलकम करता है? बैंकिंग सेक्टर देखिए क्या है कि बैंकिंग सेक्टर एक तरह से प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का कायल हो चुका है। अगर उन्होंने डिजिटल बैंकिंग नहीं लाई होती तो कोरोना में हमारी आधी आबादी साफ हो गई होती। दूसरी बात है, अब ये जो जीएसटी है इसमें आज क्या होगा, ये सब छोटे मुद्दे हैं। आप देखिए फॉरेन ट्रेड में हमारे ऊपर एक अचानक से मिसाइल गिरी थी जिसको इंटरनल ट्रेड में ऐसा बूस्टअप मिला है कि आप सोचिए कि घर में रखा हुआ पैसा, अब लोग क्या कर रहे थे, देखिए बैंकिंग सेक्टर के साथ एक नई चीज़ हुई थी, म्यूचुअल फंड सही है, लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, बैंकिंग में एफडी में पैसे कम हो गए, लिक्विडिटी का मार्केट में बड़ा क्रंच हो गया था। ये इससे जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर एक ही चीज़ पे विश्वास करता है और मार्केट भी उसी बात पे विश्वास करता है। और हमारे परेश भाई जिस बात पे इस पे उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन ये सोचता है कि माल रुकना नहीं चाहिए, माल आगे चलना चाहिए। 1 रुपया दिन भर में जितना ट्रेवल करता है 100 रुपया ट्रेवल नहीं करता। जब छोटे लोगों को, जब हर एक आदमी के हाथ में हम पैसा बढ़ा रहे हैं तो वो मार्केट को चला रहा है। हमारा मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, 98,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार फोर्सी कर रही है जो कि एक्चुअल में 45,000 करोड़ है, लेकिन वो भी आने वाले साल भर में प्रॉफिट में आ जाएगा। जैसे कि नो फ्रिल अकाउंट, जनधन खाते ने सरकार को साहूकारों से बचाया और आज के समय में आम लोगों को बहुत फायदा हुआ अभी जनधन के हमारे देश में आज के समय हर आदमी जागरूक हो चुका है और इस बात के लिए, और अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब हमारी जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी है, मार्केट की जिम्मेदारी है, चैम्बर की जिम्मेदारी है, सीए की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए और ऑलरेडी हम लोग बता रहे हैं। तो इसलिए सबका स्वागत है और सब लोग आइए और देश को उस जगह पे लेके जाते हैं जहां हम डिसाइड करेंगे कि दुनिया क्या करेगी। ठीक है, चलिए आपके पास हम आएंगे चतुर्वेदी जी। एक बहुत बड़ा कदम जो हम मान सकते हैं कि लगातार स्वास्थ्य सेक्टर पे भी सरकार का फोकस है कि किस तरीकों को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी
दुनिया की सबसे बड़ी योजना मोदी जी लेकर आए। उसके बाद जीएसटी में अब स्वास्थ्य बीमा योजना पर टैक्स में कटौती की गई है। 33 जीवन रक्षक जो दवाएं थी, कैंसर की दवाएं, उसको टैक्स फ्री किया गया है। इसको परेश गट्टानी जी, आप अगर एक कारोबारी के नजरिए से इसको हम देखें तो ये कितना बड़ा कदम है और आम लोगों को इससे कितना बड़ा फायदा होगा? निश्चित तौर पे ये जो 33 दवाइयों पे जो जीवन रोधक दवाइयाँ जिसको 0% स्लैब में लाया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर को भी लाया गया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बिजनेसमैन को, क्योंकि बिज़नेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा। किसी चीज़ में भी टैक्स कम होता है तो बिज़नेस ग्रो करता है, बिज़नेस कभी रुकता नहीं है। और हर व्यापारी चाहता है कि जैसा अभी नीरज जी ने बताया कि छोटा पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव करता है, 1 रुपया ज़्यादा मूव करता है बनिस्बते 100 रुपये के। तो छोटे व्यापारी को इसमें बहुत फ़ायदा होगा, उनका मूवमेंट बढ़ेगा, बाज़ार में कैश इनफ्लो बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर जो होता है, परचेज जो मतलब बाज़ार में करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, वो छोटे लोग करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, नीचे तबके के लोग करते हैं। वो तो बाजार में कैश फ्लो बहुत बढ़ेगा। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कैश फ्लो बढ़े, बाजार में निवेश आए, पैसा जैसे जैसे आएगा बैंकों में पैसा जाएगा, निवेश बढ़ेगा और हर लोग इसमें विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और 2047 तक में ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो लक्ष्य हम लोगों ने लिया है 2047 का, वो हम इससे काफ़ी अच्छे हमें सहायता मिलेगी, इसको अपने उस लक्ष्य को पाने मिले। और व्यापारी वर्ग इसको कहते हैं दिल से इसका स्वागत करता है। चलिए एक चीज़ और इस पे हम आपको ऐड करते हैं, क्या तो इसको परेश ये माने कि विकसित भारत का ये जीएसटी है? आप कह सकते हैं विकसित भारत का जीएसटी है, हम व्यापारियों का जीएसटी है। और आपको बता दें कि देश की इकोनॉमी 70% इकोनॉमी एमएसएमई ही द्वारा चलाई जाती है। सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई ही देते हैं देश के नागरिकों को। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि और व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो कदम उठाए गए वो विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कड़ी हो सकता है वो हो सकता है। आपके पास हम आते हैं संदीप जी, क्योंकि हर सेक्टर की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत बड़ी राहत की, उनके जो उपकरण है उस पर भी जीएसटी पे कटौती किया गया। तो किसानों के लिए क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। ट्रैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है इसमें, उस पर रेट कटौती हो गई 5%, जहां 18% थी वो घट करके 5% आ गई। एमएसएमई में सरकार ने पहले ही सहायता किया है और उसमें आगे बढ़ रही है। सबको जनधन अकाउंट के थ्रू अकाउंट खुला है, वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर उसका भी रेट उसमें कम हुआ है। हर तरीक़ा से आम आदमी और फार्मर सबके लिए, एग्रीकल्चर सबके लिए फ़ायदा है, इसमें रेट का कटौती हुआ है। हर किसी के लिए फ़ायदा है और आम लोगों को बहुत राहत मिलने जा रही है इसके जरिए। जो सौगात दुर्गा पूजा के जस्ट पहले 22 तारीख को ये लागू होने जा रहा है। फाइनल कमेंट नीरज जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे फैसले को संभव करने जा रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि हमारे प्रधान सेवक ने अपनी सेवा दी है, सरकार ने अपना हक छोड़ा है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार को मजबूती दें। और अगर लास्ट वर्ड लिया जाए तो ये है कि एक उपभोक्ता के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि सामान मुझे कितने का पड़ रहा है, किसको किसको क्या जा रहा है वो मैं कभी नहीं देखता, लेकिन सरकार ने देखा है कि जो बना रहा है उस सामान को वो जिंदा रहे, और वो जिंदा रहेगा तो उपभोक्ता हमेशा सुखी रहेगा। तो ग्राहक देवता भव और अन्नदाता सुखी भव। और हमारे प्रधानमंत्री हर तस्वीर में हाथ जोड़े नजर आते हैं, तो हम उनको भी नमन करते हैं। चलिए ठीक है, परेश गट्टानी जी आपसे एक फाइनल कमेंट, किस तरीके से मोस्ट वेलकम तो आप कर ही रहे इस फैसले को, और ये कितना बड़ा दूरदर्शी फैसला भी है? नहीं, ये मैंने बताया ना कि ये 2047 को देखते हुए ये फैसला है और ये बहुत स्वागत योग्य है। सारे व्यापारी वर्ग इससे खुश है और सबने इनका स्वागत किया है इसका। और निश्चित तौर पे ये व्यापार जगत को काफ़ी बढ़ावा देगा। हमारे एमएसएमई भाई इससे काफ़ी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। और आम जनों के लिए यह है, तो हमारी आम जनता जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, जो उन्होंने बोला है कि दिवाली की बोनस दे रहे हैं ये सबको, तो निश्चित तौर पे आम जनता को भी इसकी राहत मिलेगी। लेकिन बस ये एक मैंने पहले भी कहा था कि इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जो स्लैब्स घटाए गए हैं वो पास ऑन हो, वो एज इट इज़ पास ऑन हो, तभी लोगों को फ़ायदा होगा, तभी लोगों को फ़ायदा। एक फाइनल कमेंट संदीप जी आपसे भी कि किस तरीके से ये बड़ा कदम, चूंकि आपने बोला कि आपके लिए भी ये राहत वाली बात है, एक प्रोफेशन
में भी सीए को एक फायदा मिलेगा, तो किस तरीके का फायदा है? रोटी कपड़ा मकान, अब सब चीज़ होगा आसान। हाँ, और ट्रांसपोर्टिंग का भी अगर एक बहुत बड़ा सेक्टर हम लोग छोड़ रहे थे बात करने का, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में जब ट्रक है जो 28% का रेट था, वो भी घटा करके 18% हो गई, तो बहुत फायदा ही फायदा है। चलिए, फायदा ही फायदा है। और जीएसटी को लेकर जो ये बदलाव किया गया है, ये एक बड़ा विजन है। एक फाइनल कमेंट भी कुछ चाह रहे हैं परेश जी, बताइए परेश जी। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे कि कोयला हमारा झारखंड जो सबसे बड़ा जी उत्पादक है कोयला का, हाँ, इसमें 5% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। 13% की इसमें वृद्धि की गई है। हाँ, और ये ईंधन का काम करता है, तो झारखंड सरकार को इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि उनके राजस्व में भी वृद्धि होगी। चलिए, 5 से उनके 18 लिए- होगा। और सोलर में जिसमें 12 से घटा के 5% कर दिया गया है, बैटरी को कर दिया गया फ्यूचर प्लानिंग है, ग्लोबल फ्यूचर वार्मिंग को प्लानिंग भी है, ध्यान में ग्लोबल रखने वार्मिंग को की रोकते कोशिश हुए है। सोलर एनर्जी की तरफ, तो ग्रीन ध्यान एनर्जी दिया की गया। तरफ जाने चलिए, के लिए हमारे प्लानिंग साथ है। अब समय की कमी है, हमारे तीनों मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये जीएसटी का क्या लबो-लुभाव है और किस तरीके से जो स्लैब में परिवर्तन किया गया वो आम जनों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, रोजगार में जो काम करते हैं या दूसरे लोगों के लिए किस तरीके से हितकारी होगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीएसटी बदलाव और विकास की इस खास पेशकश में बस इतना ही। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप लोगों का, मेहमान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।